श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की, श्रीमद् युगल सरकार की। इतने सारे बच्चे बैठे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। इतने धीरे से जय घोष, आप लोग नाश्ता नहीं करके आए हैं या ठंड लग रही है? सबको उत्साह पूर्वक जय घोष करना है। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, अभी जैसा आपकी प्रधानाचार्य जी ने कहा कि दीदी कहूं या गुरु माँ, तो मेरे लिए दीदी संबोधन ही उचित है, क्योंकि गुरु तो हमारे श्री महाराज जी ही हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने जयकार की, उनका नाम पढ़ भी रहे हैं, जानते भी हैं। वे केवल मेरे ही गुरु नहीं हैं, जगत गुरु हैं। जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरुत्तम है, समस्त विश्व के डिक्लेयर्ड गुरु हैं। इस विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं। पूर्ववर्ती समस्त जगत गुरुओं में भी उत्तम होने के कारण उन्हें जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया। इसीलिए मुझे आप लोग अपनी दीदी ही समझेंगे, दीदी ही कहकर संबोधित करेंगे। आप सभी जानते ही हैं, आज यहाँ पर हमारी ट्रस्ट राधा गोविंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो जयपुर में ही स्थापित है, इस ट्रस्ट की ओर से आप लोगों को कुछ गिफ्ट्स देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारी ट्रस्ट से आप लोग पहले से ही परिचित हैं, क्योंकि पहले से ही मैं आप लोगों से मिल चुकी हूँ। इस बार अन्य उपयोगी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के साथ ही हमारी ट्रस्ट के द्वारा आप लोगों के लाभ के लिए विद्यालय में एक कंप्यूटर लैब की व्यवस्था भी की गई है, ताकि टेक्नोलॉजी के इस तेजी से बदलते हुए युग में आप भी उस लैब का सदुपयोग करके आगे बढ़ सकें। सभी बच्चों से निवेदन है, सामने देखेंगे और इस समय केवल मेरी बात सुनेंगे, इधर उधर न देखें और आपस में भी बात नहीं करेंगे, यहाँ वहाँ भी न देखें। सामने जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। जिस प्रकार पढ़ना लिखना आपके लिए आवश्यक है, इसी प्रकार आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना, कंप्यूटर सीखना भी बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। कंप्यूटर का ये ज्ञान आपको केवल पढ़ाई में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। आपको आगे चलकर चाहे कुछ भी बनना हो, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना हो, टीचर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, कुछ भी बनना हो, हर क्षेत्र में कंप्यूटर की नॉलेज
आपको अन्य लोगों से स्पेशल, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाती है। और आपकी ये जो उम्र है, ये सीखने की सबसे अच्छी उम्र है। जितना अधिक समय अभी आप इसे सीखने में लगाएंगे, उतना ही आगे ये आपको काम आएगा, ये ज्ञान आपकी ताकत बनेगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, इस कंप्यूटर लैब का भरपूर सदुपयोग आपको करना है, अधिक से अधिक समय देना है सब कुछ सीखने में। हर बच्चे के अंदर अनंत क्षमता छिपी है, उसे केवल सही अवसर, सही समर्थन, सही दिशा की आवश्यकता होती है। और इसी उद्देश्य से हमारी ट्रस्ट की ओर से ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए किया गया है, और आगे भी हमसे जो भी संभव हो सकेगा वो आपके लाभ के लिए करने का प्रयास हम करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी समाज के भविष्य हैं। आप लोगों को ये बात भी ठीक से समझनी है, हमेशा मस्तिष्क में रखनी है कि भगवान ने हमें ये जो देह दिया है, मनुष्य देह, आप सभी सुनते होंगे 84 लाख प्रकार के देह बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन उनमें केवल ये मनुष्य देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है, जिसकी याचना देवता लोग भी करते हैं। सुरैरपि वांछितम, लेकिन उनको भी आसानी से ये देह मिलता नहीं जो हमें प्राप्त है इस समय। क्यों इसकी इतनी प्रशंसा की गई है इस देह की? क्योंकि इस देह में ऐसी शक्ति हमें भगवान ने प्रदान की है, पुरुषार्थ की शक्ति, कर्म करने की शक्ति, ज्ञान अर्जित करने की शक्ति, जो अन्य देह से विशेष बनाती है इस देह को। हमें ये जो शक्ति दी गई है, इसका सदुपयोग करके मनुष्य चाहे तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर सदुपयोग न करे इस शक्ति का, तो देखिए जितनी महान जो शक्ति होती है, अगर उसका सदुपयोग न किया जाए तो फिर दुरुपयोग अपने आप होता है और उसी लेवल का होता है। अगर कोई इस शक्ति का सदुपयोग नहीं करेगा तो दुरुपयोग करके वो चाहे तो राक्षस बन सकता है। हम जो बनना चाहे वो बन सकते हैं। वेद कहता है क्रतुमयोऽयं पुरुषः तस्मात् क्रतुं कुर्वीत। मनुष्य संकल्पवान है, इसीलिए संकल्प करो, क्योंकि जैसा मनुष्य संकल्प करता है उसी के अनुसार उसका कर्म होता है। जैसा संकल्प करेगा उसी दिशा में प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, कर्म करेगा, और जैसा कर्म करता है वैसा ही वो बन जाता है। तो हमें ये जो शक्ति दी गई है कर्म करने की, ज्ञान की, संकल्प की, इसका सदुपयोग हमको करना है। दृढ़ संकल्प लेना होगा, अच्छे संकल्प करने होंगे, ऐसे संकल्प जो हमें ऊपर उठाए, हमारी उन्नति करें, हमारा उत्थान करें, हमें ऊंचाइयों तक ले जाएं।
हमारा पतन न होने दें, हमें नीचे न गिरने दें, ऐसे संकल्प करने होंगे। हमेशा अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को हमें ऊंचा रखना है, संकीर्ण नहीं, छोटा नहीं। हमारी सोच बड़ी होगी, सपने बड़े होंगे, लक्ष्य बड़ा होगा, तभी हमारा उस दिशा में वैसा प्रयास होगा। फिर अपनी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस संकल्प शक्ति का सदुपयोग करना है। प्रतिदिन आत्मविश्लेषण भी करना है अपने उत्थान के लिए। जो भी कमियां हमारे भीतर हैं, हम स्वयं को डेली जज करें और धीरे धीरे अपनी उन कमियों को दूर करने का, स्वयं को सुधारने का भरसक प्रयत्न करें। तो एक दिन हम भी अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा थोड़ा समय भौतिक शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ, सत्संग के लिए भी निकालना होगा। क्योंकि इसी अवस्था को, ये जो पढ़ने की अवस्था है, सीखने की अवस्था है, बाल्यावस्था, इसी को हमारे शास्त्रों में सबसे अच्छी उम्र भक्ति के लिए भी बताया गया है। सत्संग के लिए भी यही उम्र बताई गई है। क्योंकि इस उम्र में हम सभी चीजों को बहुत तेजी से, ठीक से ग्रहण कर पाते हैं। तो पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना जैसे अन्य सभी चीजें जीवन में जरूरी हैं, ऐसे ही सत्संग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन की शांति के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मन की शांति का उपाय हम नहीं जानते, मन हमारा शांत नहीं है, तो और कार्य तो छोड़िए, पढ़ाई भी हम ठीक नहीं कर सकते। अगर हमारा मन शांत है तो उसमें हम पढ़ाई भी ठीक से कर पाएंगे और सभी कार्य भी हम और अच्छी तरीके से संपन्न कर पाएंगे। और मन की शांति का उपाय केवल सत्संग में है और कहीं नहीं। तो उस सत्संग से जब हमारा मन शांत होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तो किसी भी कार्य को जब हम एकाग्र होकर करते हैं, फोकस्ड होकर करते हैं, तो साधारण से साधारण कार्य भी असाधारण बन जाते हैं। इसीलिए मन की शांति के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें सत्संग के लिए भी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा समय अभी से निकालना होगा। ये दोनों शिक्षाएं साथ साथ चले, भौतिक शिक्षा भी और आध्यात्मिक शिक्षा भी, तभी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। तो उसके लिए भी आपको समय निकालना है। कुछ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। आपका खान पान, रहन सहन सब कुछ समुचित हो, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर सभी कार्य संपादित करना, ये सब बहुत आवश्यक है। ये ऐसे गुण हैं जिनको अपनाने से जीवन बहुत आसान हो जाता है। जितने भी सफल लोगों के विषय में आप सुनते हैं संसार में, उन सब के अंदर ये गुण होते हैं। वो समय के पाबंद होते हैं, पंक्चुअल होते हैं,
उनके जीवन में डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, वे कर्मठ होते हैं, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते, कड़ी परिश्रम करते हैं। उनकी लगन, उनके परिश्रम, जीवन में अनुशासन इत्यादि का ही परिणाम होता है उनकी सफलता। इसलिए हमें भी अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ पाना है, जीवन को सही तरीके से चलाना है, तो इन सभी गुणों को धीरे धीरे अपने भीतर विकसित करना होगा, इनके महत्व को समझना होगा। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, सदैव पॉजिटिव रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने हो, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। यहाँ पर सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है, कठिन परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है, तो भी हमें उन परिस्थितियों का सामना धैर्य पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक करना है, पॉजिटिव रहकर। जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना, चुनौती समझकर उसको हल करने का प्रयास करना। हर कठिनाई जीवन में एक शिक्षा लेकर आती है, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। उसके बाद व्यक्ति उससे सीखकर और तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, भगवान को सदैव अपने साथ माने, उन पर विश्वास करें और अपने ऊपर भी विश्वास रखें और निरंतर अपने आप में सुधार लाने का, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और साथ में कुछ समय सत्संग के लिए भी निकालें। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी बच्चों को, यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों को, समस्त विद्यालय परिवार को आने वाले नववर्ष की अग्रिम बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस आयोजन के लिए समस्त विद्यालय परिवार का हृदय से साधुवाद। आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगी, ईमानदारी से आप सभी उत्तर देंगे। आप लोगों को हाथ खड़े करना है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, टीचर्स की बात मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं, ठीक से पढ़ाई करते हैं? ऐसे अच्छे बच्चे कितने हैं? वो ईमानदारी से अपना हाथ खड़ा करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं। अब नीचे कर लीजिए, जो अच्छे बच्चे नहीं हैं वो एक बार हाथ खड़ा करेंगे। कुछ बच्चे, बहुत थोड़े से बच्चे ऐसे हैं जो शायद इन बातों का पालन जीवन में नहीं करते। नीचे कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप में से इतने बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं, पढ़ाई में भी टाइम देते हैं। और अभी जो बातें मैंने आपको बताई, सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें थी और बहुत संक्षेप में मैंने कहा, लेकिन अगर हम उनको जीवन में उतारते हैं तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सारी बातें समझ में आ गई जो अभी मैंने बताई? यहाँ के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबको ताली बजानी चाहिए यहाँ के बच्चों के लिए है।
आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, जो बच्चे अच्छे हैं वो सब तो बधाई के पात्र हैं ही कि वो अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। लेकिन अगर कोई कमी किसी में है तो अपनी कमी को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है। तो हमें अपनी उन कमियों को स्वीकार करना है, जज करना है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं अभी पेरेंट्स की बात नहीं मानता या नहीं मानती, या मैं पढ़ाई में उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना देना चाहिए। इन सब बातों को आप स्वयं एनालिसिस करेंगे, स्वयं विश्लेषण करेंगे अपना, और आगे से उन बातों को सुधारने का डेली प्रयास करेंगे। उन कमियों को, जो बातें अभी मैंने आपको बताई, किस प्रकार हमें पढ़ाई के प्रति फोकस्ड रहना है, कैसे नई चीजों को सीखने के प्रति उत्साह पूर्वक समय देना है, कैसे बड़ों की बात माननी है अपने लाभ के लिए, समय का पाबंद रहना है, सभी कार्य ठीक से संपन्न करने हैं अनुशासन पूर्वक समय से, और साथ में थोड़ा समय हमको सत्संग के लिए भी अभी से निकालना है ताकि हम आगे चलकर और अच्छे बन सकें। तो अगली बार जब मैं आऊं तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए। तब एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसने ऐसा प्रयास न किया हो स्वयं को सुधारने का। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोर से जय घोष करेंगे। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की, श्रीमद् युगल सरकार की, मां शारदा की जय जय। जय जय श्री राधे, जय